नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की टाइमलाइन बता दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि युद्ध ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान भारतीय समय के अनुसार कल सुबह हो सकता है। ट्रंप कल भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 या 7 बजे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप प्राइम टाइम स्पीच देने वाले हैं और एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हार्मोन्स खुले या नहीं, अमेरिका ईरान से निकल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना था और उन्होंने दावा किया कि अब ईरान 10 या 15 साल तक परमाणु कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने उसके परमाणु और मिसाइल निर्माण ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में ट्रंप कुछ बड़ा ऐलान करेंगे? क्या ये युद्ध खत्म होने वाला है? तो आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा। क्या ट्रंप की बातों पे भरोसा करें? और अगर युद्ध खत्म करना ही था तो इतना ज्यादा वक्त क्यों मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बयान दिया उसको ध्यान से समझिए। युद्ध हो रहा है, युद्ध रुकेगा कब? जब दोनों ही पार्टी मान जाए कि अब एक दूसरे के ऊपर हमला हम नहीं करेंगे जी। ठीक। ये कौन डिक्लेयर कर रहा है? तो डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर कर रहे हैं। जो मैंने कहा कि उनकी बातों पे उनका दिमाग जो है वो बरसक हो चुका है, खत्म। दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल पगला गए वो। कल क्या बोल रहे थे कि वो तो पैर पे गिर रहा है डील करने के लिए। आपने अपने दलालों को मैदान में भेज दिया। वो पाकिस्तान जो है वो बातचीत भी करा रहा था। तो अगर 3 सप्ताह का टाइम लग रहा है तो आप तो ये आपने ये मैसेज दे दिया कि बातचीत फेल हो गया। तो फिर इतना तमाशा क्यों चल रहा था? 3 दिन आपने पूरी दुनिया का दिमाग जो है उसी पे लगाया। यहाँ बातचीत हो रही है, वहाँ बातचीत हो रही है, और जिससे बातचीत हो रहा था, ये सारा धंधा जो है वो चाइना के लिए आपने किया। वेनेजुएला को आपने चाइना को वेनेजुएला से भगाया। आप ईरान से आप चाइना को भगाना चाह रहे थे और बातचीत करने के लिए पाकिस्तान को लगा दिया, और पाकिस्तान जो है वो चाइना के गोद में जाकर के बैठ गया। अब चाइना की तरफ से बताया गया कि 5 एजेंडा है। अच्छा, चाइना तय करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या मानेंगे, है ना? मैंने मूर्खता की भी एक अजब पराकाष्ठा है। ये पाकिस्तान वहां चला गया, चाइना, और चाइना वाले बोल रहे हैं कि ये 5 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके आधार पर ये युद्ध रुक जाना चाहिए। अच्छा, आप तय कर दोगे और अमेरिका मान लेगा, आप तय कर लोगे और इजराइल मान लेगा। इसका मतलब कुछ और खेल चल रहा है। आपने सीधे सीधे 3 सप्ताह का टाइम दे दिया। 4 सप्ताह अभी हुआ है, 3 सप्ताह का आपने एक्सटेंड कर दिया। और 3 सप्ताह का मतलब पता नहीं भाई क्या हुआ। पहले तो आपने 24 घंटे का दिया था, फिर 4 दिन का दिया, फिर उसके बाद आपने 10 दिन का दिया, और एक टाइमलाइन खत्म नहीं होता, अगला टाइमलाइन आप दे देते हो। तो ये आदमी जो है ये दूसरा खेल कर रहा है। वहां स्टॉक एक्सचेंज में उसके दोस्तों का पैसा डूब रहा है। आप आए और आपने ये कह दिया भाई युद्ध खत्म होने वाला है। अब स्टॉक एक्सचेंज चढ़ गया ऊपर। भाई अभी तक कोई क्लैरिटी से जवाब नहीं आया। ये हेग्सेथ जो आपका डिफेंस सेक्रेटरी है, वो आदमी अपने ब्रोकर के जरिए हथियारों के कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, और उसको फायदा हो रहा है। तो युद्ध जितना चलेगा उसको तुम्हारे और तुम्हारे सर्कल को उतना ही फायदा होगा। ये सब तो नरभक्षी लोग हैं ना, लोगों की जान लेकर के पैसा कमाने का धंधा। ये अमेरिका की पुरानी आदत है। तो आपने ये कर दिया कि स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चला गया, और इस चक्कर में क्या हुआ, जो महंगाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो ऑयल की कीमत आज $100 से नीचे। तो यही वो करना चाह रहे थे, यही वो करना चाह रहे थे। अब उन्होंने रट लगा ली है कि हमने रिजीम चेंज कर दिया।
हमारा दो ऑब्जेक्टिव था, दो तीन ऑब्जेक्टिव था। एक ऑब्जेक्टिव कि न्यूक्लियर पावर उसका खत्म हो जाए, वो न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी कीमत पे नहीं बना सके। वो हमने सब कुछ मार मुर के हमने कर दिया। ईरान वाले क्या कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, हमारे सब आर्सेनल ठीक जगह पे है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है कि जो आपने खुद तय कर लिया ऑब्जेक्टिव, और खुद ही रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, और खुद ही ये मान लिए कि भाई हमारा जो है काम हो गया। दूसरी तरफ आपने कहा कि हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव जो था वो रिजीम चेंज का था। तो हमने फर्स्ट बैच को मार दिया, फिर सेकंड बैच को भी मार दिया, अब थर्ड बैच आया है, और जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली कि लोग कम कट्टर लोग हैं। अच्छा, कम कट्टर लोग हैं, तो जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जिसको आप रिजीम बता रहे हैं, ईरान से तो दूसरी खबर आ रही है। ईरान से खबर आ रही है कि ईरान के अंदर दो तरह के, इसको कह सकते कि ओपिनियन के ऊपर पूरा ईरान जो है वो बट गया है। एक वो जो ये कह रहे हैं कि बस बंद करो, क्योंकि तबाही ईरान में बहुत ज़्यादा हुई है। वहाँ इंटरनेट बंद है, इसलिए खबर नहीं आ रही, इसलिए खबर नहीं आ रही। कोई मीडिया नहीं, कोई रिपोर्टर ईरान गया क्या कि वहाँ क्या चल रहा है, वो एग्जैक्ट खबर आपको जो वहाँ की सरकार की तरफ बताया जा रहा है वो मालूम चल रहा है। तो डिवास्टेशन बहुत ज़्यादा है, और अभी वहाँ सत्ता की कमान वहाँ आर्मी ने अपने हाथ में ले ली है। एक मौलवी मौलाना, सरकार, और दूसरी तरफ आर्मी। आर्मी वाले नहीं चाहते कि भाई किसी भी कीमत पे जो है हम पीछे हटेंगे। तो ये ईरान के अंदर चल रहा है। इस वजह से ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम युद्ध करेंगे। शांति तो तब आएगी जब ईरान भी माने, अमेरिका भी माने, और इजराइल को भी मानना पड़े। तो इजराइल में आज बहुत ही सेंसिबल बात नेतन्याहू ने आकर के कही, बोले कि हमारा लक्ष्य तो पूरा हो गया। उनके पास हमको पूरी जानकारी है कि वहाँ अब इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, तो उसको जो है सीरियसली लेना चाहिए कि वो अब 15-20 साल तक जो है वो अपना जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का जो कार्यक्रम है वो नहीं कर पाएगा। अगर अमेरिका वापस भी जाता है तो हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है। इफ दे वांट टू फाइट, इफ दे वांट टू अटैक अस, वी विल कंटिन्यू टू अटैक। अब इजराइल के पास एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है। क्यों लड़ता है इजराइल ईरान से? क्योंकि ईरान की सरकार ये कहती है कि हमारा प्राइमरी गोल ही है कि इजराइल को खत्म कर देना। जिस दिन न्यूक्लियर वेपन बनेगा उस दिन इजराइल में बॉम्ब मार देंगे, खत्म कर देंगे। वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कि वहां उस तरह की रिजीम, उस तरह के वेपन रहने से इजराइल का खात्मा हो जाएगा, इसलिए वो लड़ते हैं। आज इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने साफ कर दिया, ये जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो इजराइल को था ईरान से, वो थ्रेट खत्म हो गया है। अब बात समझिए, अब क्या बचा फिर? इजराइल कह रहा है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका कह रहा है 3 सप्ताह के बाद हम निकल जाएंगे। तो फिर होगा क्या? स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसके पास होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भाई मैं बाहर हो जाऊंगा। ये नाटो वाले कायर लोग ऐन मौके पे हमारी मदद नहीं की, अब जाके छुड़वा लो, अब जो करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास रहेगा, तो फिर ये कुवैत वाले बिजनेस कैसे करेंगे? उनका ऑयल टैंकर कैसे आएगा? ये सऊदी अरब वाले का ऑयल टैंकर कैसे आएगा? तो खबर ये आ रही कि इधर एक अलग मीटिंग चल रही है। अब अमेरिका बाहर, इजराइल बाहर, अब लड़ाई हो जाएगी कहाँ? स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। किसके किसके बीच? कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, यूएई। ये कहेगा कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमारा भी अधिकार है, जो है, जो बिल्कुल है। अब आप ये कब्जा करोगे तो फिर लड़ाई कहां चली जाएगी? ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं, ये लड़ाई जो है कोई इजराइल ईरान इधर उधर नहीं। जिस हिसाब से ईरान ने अटैक किया सऊदी अरब, कतर और इन सब देशों के ऊपर, उसी दिन से ये शिया सुन्नी युद्ध में तब्दील हो गया। और जिस तरीके से सऊदी अरब, ओमान, बकायदा यूएई, इन लोगों के जो टॉप लीडर्स हैं,
उनकी बैठक हो रही है और यूएई की तरफ से ये बयान देना कि अब हमें इसे फोर्सफुली जो है अपने कब्जे में लेना होगा। और शायद इसलिए मुनीर को बुलाया गया था कि आओ अब हमारी मदद करो, बहुत नमक खाए हो, अब गोली चलाओ हमारे लिए। तो ये लड़ाई, तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों के ऊपर यकीन करना बेवकूफ़ी है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि ट्रंप कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या कुछ बोलेंगे वो, क्या कयास लगाया जा सकता है? देखिए ये ही इज अ बिजनेसमैन, वो पैसा के लिए सारा काम कर रहा था। वो पेंटागन की रिपोर्ट जो युद्ध करने से पहले हेग्सेथ ने क्या समझाया उसको कि रिस्क बड़ा है, 17-18 महीने जो है लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप ईरान के ऑयल बिजनेस के ऊपर कब्जा करना था कि ताकि वो माल कमा सके अपने दोस्तों के साथ। ही इज अ बिजनेसमैन, लेकिन उसे खतरे नजर नहीं आए, मुनाफा नजर आया। ईरान के इस खार्ग द्वीप के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। वो माला माल तो हो जाएंगे, लेकिन अंडर एस्टिमेट आपने ईरान को कर लिया। तो ये जो पूरा का, मुझे कुछ नहीं लग रहा ये जो भाषण देंगे वो ऐसा भी हो सकता है कि जो 3 सप्ताह है उसको एक्सटेंड कर दें, या फिर वो कह दें कि नहीं अभी हम निकल रहे। वो कुछ भी कर सकते हैं। ही इज अ बिजनेसमैन, उनको देश की चिंता नहीं है, आर्मी की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है, देश की इज्जत की आप देखिए, आप बीच युद्ध में आप कह रहे हो कि हम वापस जा रहे हैं, ये तो रणछोड़ दास हो गया। पूरी दुनिया अमेरिका को थू थू कर रही है, पूरी दुनिया, और आप वापस नहीं गए। ईरान तो विक्ट्री क्लेम करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं, आपने अमेरिका को हरा दिया। इतिहास में यही लिखा जाएगा कि यूएस ईरान वॉर में अमेरिका हार गया। अगर ये युद्ध निगोशिएशन या इस तरीके से आप भागेंगे, उसका इसको कोई फिक्र नहीं है। ट्रंप को ये सब चीज ध्यान में नहीं है। वो जो है पैसे के पीछे भागता है, पैसे के लिए भागता है, और पैसे के लिए ही अपनी बेइज्जती भी ये शख्स करवाने को तैयार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 1 महीने से अधिक समय से युद्ध जारी है। 28 फरवरी को शुरू हुई मिडिल ईस्ट की जंग कब खत्म होगी इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अपडेट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान छोड़ देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगले 2 या 3 हफ्ते में यह युद्ध समाप्त हो सकता है। अब देखते हैं ट्रंप क्या क्या बड़े ऐलान करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।